दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सीरीज का ये 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र को, संभागों को, जिलों को गठन करना सीखा था, जिसमें सीपी बरार वाला क्षेत्र, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सभी की राजधानी और सभी के मुख्यमंत्रियों को अच्छे तरीके से हमने समझा था। जिसने भी अगर पार्ट 4 नहीं देखा हो, इसके पुराना पार्ट नहीं देखा हो, प्लीज वो पार्ट देखिएगा, तभी आपको ये भाग समझ में आएगा, क्योंकि ये पार्ट सेकंड है। आज हम बात करेंगे 1956 के बाद की स्थिति। 1956 के बाद की स्थिति, क्योंकि कौन कौन सा संभाग कब बना है, कब शामिल किया गया है, सारी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तो इसके अंतर्गत टोटल मिलाकर कितने संभाग हुआ करते थे? तो 7 संभागों को इसके अंदर शामिल किया गया था, और वहीं टोटल मिलाकर 43 जिलों को शामिल यहाँ पर किया गया था। 7 संभाग और 43 जिलों को इसके अंतर्गत क्या किया गया था? शामिल किया गया था। अब हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि 7 संभाग के नाम थे क्या क्या। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा भोपाल संभाग तो हो गई होगा। भोपाल के साथ 4 बड़े शहरों के नाम तो पता ही होने चाहिए आपको। इंदौर का शामिल किया गया, इंदौर के साथ जबलपुर को भी ऑलरेडी संभाग बनाया हुआ था, जबलपुर के साथ ग्वालियर। ये 4 जिले तो पता ही होंगे आपको, मध्य प्रदेश के सबसे फेमस जिले, तो ये 4 तो ऑलरेडी शामिल थे। अब इसके अलावा कौन कौन शामिल थे? तो इसके अलावा शामिल था कौन सा? रीवा संभाग शामिल था। रीवा के साथ रायपुर संभाग शामिल था। रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, क्योंकि बाद में अलग हुआ था, उस समय तो एक ही था। और बाद में शामिल किया गया किसको? आपका बिलासपुर वाले क्षेत्र को शामिल किया गया। तो जब मध्य प्रदेश गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? 7 संभाग थे और 43 यहाँ पर जिले थे। इन 7 संभागों के नाम मैंने आपको अभी बताए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, रायपुर और बिलासपुर। अब संभागों में गठन कब हुए उसको भी ध्यान दीजिएगा। आपका किसकी संभाग गठन कब कब किया गया? तो 1975, 1975 का सन आता है। 1975 में संभाग बनाया गया किसको? आपका सागर संभाग को बनाया गया। तो 1975 में संभाग बना कौन सा? सागर। अगला सन आता है 1977। 1977 में हमने किसको बनाया? उज्जैन को बनाया गया आपका। 1977 उज्जैन। अब उज्जैन अब सब साथ साथ जाते हैं, तो साथ साथ से देखिएगा 1977 में हो जाएगा आपका। आगे सन आता है 1980। 1980 में हमने चंबल संभाग का गठन किया, और 1980 में ही चंबल संभाग के साथ साथ होशंगाबाद संभाग का भी, होशंगाबाद संभाग का गठन हुआ। तो अगला बनाया गया किसको? आपका होशंगाबाद संभाग। तो ये भी 1980 में बना था। और 1981 और 1982 इस सन में हमने बस्तर संभाग का गठन किया, जो आज की स्थिति में कहा शामिल आपका? छत्तीसगढ़ में। तो 1975 में कितना बन गया? सागर। 1980 में बना कौन सा? चंबल। 1977 में बना उज्जैन संभाग। 1980 में बनाया गया होशंगाबाद संभाग। 81 82 में कौन सा बनाया गया? बस्तर संभाग को यहाँ पे शामिल किया गया। अब इतने ही बने थे, इतने बन गए थे हमारे यहाँ पे जिले। अब ये संभाग अब जब अलग हुए, अलग कब हुए? आप सभी को पता होगा, सन 2000 में। अभी हम बात केवल संभाग करें, जिलों की बात हम इसके बाद में करेंगे। जब सन 2000 में हम अलग हुए, तो सन 2000 में कुछ जिले, कुछ संभाग कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ चले गए। जैसे कि बस्तर, बस्तर के साथ गया कौन? आपका रायपुर। रायपुर के साथ गया कौन? आपका बिलासपुर। बिलासपुर में चले गए। तो ये 3 जो संभाग थे कहाँ चले गए? आपका छत्तीसगढ़ चले गए। अब मध्य प्रदेश में कितने बच गए? 9 बच गए। तो मध्य प्रदेश में बचे संभाग की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या कितनी थी? 9 थी। इसके पहले कितने हो चुके थे? इसके पहले 12 हो चुके थे। 12 में से 3 चले गए, कितने बच गए? 9 बचे। अब 9 में से जो आखिरी में, सबसे आखिरी में गठन हुआ था, वो गठन हुआ 2008 में। जी हाँ, तो 2008 में हमने कौन सा संभाग बनाया गया? शहडोल संभाग बनाया गया। और शहडोल संभाग बना मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग? 10वां संभाग। तो आज भी मध्य प्रदेश में कितने संभाग हो जाएंगे? 10। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। 1956 1 नवंबर को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे और 43 क्या थे? आपके जिले। इन 7 संभागों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, रायपुर और बिलासपुर था। 1975 में बनाया किसको? सागर को। 77 में बनाया गया उज्जैन को। 80 में बनाया गया किसको? चंबल को। 80 में ही बनाया गया किसको? होशंगाबाद को। 81 82 में किसको बनाया गया? बस्तर संभाग को। तो इस समय तक कितने संभाग हो चुके थे? 12। अब 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से तोड़ के क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़। इसमें 3 संभाग कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ चले गए। बस्तर संभाग चले गया, रायपुर संभाग चले गया, बिलासपुर संभाग चले गया। अब मध्य प्रदेश में बचे संभाग कितने? 9 बच गए। तो क्वेश्चन फिर बनेगा, 9 एक छत्तीसगढ़ वालों के बाद कितने बच गए? 9 बच गए। और आखिर में बनाया गया किसको? 2008 में शहडोल संभाग। तो टोटल मिला कितने हो गए आपके? 10 संभाग। तो आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10 संभाग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं जिलों का गठन कैसे हुआ। ये तो अभी तो बात की संभाग की। जिलों में जब 1956 में हम शामिल हुए थे, तो अभी
पढ़ा हमने कि कितने जिले थे, 43 यहाँ पर जिले थे। अब एक एक करके ध्यान दीजिएगा, हमने अलग अलग संभाग जिलों का गठन किया। सबसे पहले डेट आती है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1972 को हमने सबसे पहले हमारी राजधानी बनाई, भोपाल को बनाया। भोपाल पहले कहाँ शामिल था, तो भोपाल पहले शामिल था सीहोर में। सीहोर की एक छोटी सी तहसील हुआ करती थी भोपाल। तो 2 अक्टूबर 1972 को हमने बनाया किसको, भोपाल को। भोपाल के साथ ही इसमें एक जिला बनाया गया किसको, आपका दुर्ग। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, दो जिले बनाए गए, एक दुर्ग बनाया गया, एक भोपाल बनाया गया। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो 26 जनवरी 1972 को बनाया गया राजनांदगांव। 26 जनवरी को 1973 में राजनांदगांव बनाया गया। राजनांदगांव गांव है लेकिन वो जिला घोषित कर दिया गया था हमका, तो ये हो गया राजनांदगांव हमका, ठीक है। किसे तोड़ के बनाया गया, दुर्ग से बनाया गया। अब बनती है दो समितियां, दो समितियों के नाम ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1998 में 25 मई को समिति का गठन होता है। समिति का नाम होता है BR दुबे समिति। ये जो BR दुबे समिति है ये घोषणा करती है कितने जिलों के निर्माण की, 10 जिलों के निर्माण की घोषणा करती है। BR दुबे समिति घोषणा करती है 10 जिलों के संभाग की। अब इन 10 जिलों में से जो 4 जिले थे वो मध्य प्रदेश में बने थे, और जो 6 जिले थे वो उस समय के छत्तीसगढ़ के हिसाब से बनाए गए थे। अब ये मध्य प्रदेश में कौन कौन से 4 जिले थे इनको समझिएगा। सबसे पहले बड़वानी को शामिल किया गया। बड़वानी के बाद बनाया गया किसको, आपका श्योपुर को बनाया गया। श्योपुर के बाद बनाया गया किसको, आपका डिंडोरी को बनाया गया। और डिंडोरी से बनाया गया किसको, आपका कटनी को। तो यहां पर बने हमारे कितने जिले, 4 जिले, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो BSD के बनेगा। अब समझ लीजिए, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी, इन 4 जिलों को हमने बनाया गया। अब बचे कितने, 6 जिले। तो ये 6 जिले कहाँ शामिल होंगे, आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। इन 6 का भी नाम डिस्कस कर लेते हैं। कोरिया, ये कोरिया उत्तर कोरिया वाला नहीं है, कोरिया बोलते हैं इसको। कांकेर, कांकेर के साथ मिलाया हमने किसको, कोरबा को। तो 3 तो काका वाले ही हो गए। कोरबा, कोरबा के बाद मिलेगा आपका जशपुर, चौथा जिला हो जाएगा। जशपुर के बाद मिला दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के साथ मिला आपका जांजगीर चांदा। जांजगीर चांदा। तो ये कितने जिले हो गए आपके, 6, और ये कितने हो गए, 4। तो टोटल कितने जिले बने, 10 जिले बने। अच्छा, ये तो रिकमेंड किया एक समिति ने जून 1998 में। मई के बाद जून 1998 में हमने एक समिति और बनी थी, नाम था सिंहदेव समिति। एक समिति और बनी थी, समिति का नाम था सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति ने भी कुछ जिले रिकमेंड किए थे। जिलों की संख्या थी कितनी, आपका 6। इन 6 में अच्छी बात यह है कि 3 मध्य प्रदेश में थे और 3 कहाँ शामिल थे, आपके छत्तीसगढ़ में। इन 3 जिलों में मध्य प्रदेश में कौन कौन से थे, तो मध्य प्रदेश में जिला बनाया गया कौन सा, हरदा। दूसरा बनाया गया कौन सा, उमरिया। और जो तीसरा जिला बनाया गया वो बनाया गया किसको, आपका नीमच को। तो ये 3 हो गए। अब तब 3 हमने इसके पढ़े हैं तो 3 छत्तीसगढ़ के भी पढ़ लेते हैं। तो 3 जो छत्तीसगढ़ में जिले शामिल हुए थे उन 3 के नाम पर मिलेंगे आपका महासमुंद्र, महासमुंद्र। महासमुंद्र के बाद मिलेगा कवर्धा, और कवर्धा के बाद मिलेगा आपका धमतरी, धमतरी। तो ये हो गए 6 जिले। ये जो स्थिति है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है तब मध्य प्रदेश में टोटल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है, 61 जिले यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। और अगर मैं संभाग को भी इसमें जोड़ दूं तो टोटल मिला के संभाग की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 संभाग यहाँ पर हो जाएंगे। तो 61 जिले और 12 संभाग को यहाँ पर शामिल कर लिया गया। लेकिन अब मध्य प्रदेश से अलग होगा कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश को जब छत्तीसगढ़ से अलग किया गया तो वो तारीख आपको पता होगी, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया। जब छत्तीसगढ़ को बनाया गया तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हमने 16 तो जिले और कितने संभाग, 3 संभाग यहाँ पर सौंप दिए। 16 जिले और 3 संभागों को यहाँ पर हमने तोड़ दिया। तो अब मध्य प्रदेश के पास स्थिति कितनी बच गई, तो मध्य प्रदेश के पास उस समय बचे कितने, 45 तो जिले बचे थे, और साथ ही कितने संभाग बच गए थे, 9 संभाग यहाँ पर बचे थे। ये मध्य प्रदेश की स्थिति जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूट कर क्या हो चुका था, अलग। अब बात करते हैं 45 के बाद जब हम MP सेपरेट हो गया उसके बाद कितने जिले बने, तो ध्यान दीजिए 15 अगस्त 2003 को हमने 3 नए जिलों का गठन किया। इन 3 नए जिलों में सबसे पहले शामिल होगा बुरहानपुर। बुरहानपुर से अलग होगा अशोकनगर, मतलब अलग सेकंड जिला हो जाएगा अशोकनगर। और अशोकनगर के साथ बनाया गया किसको, आपका अनूपपुर को।
तो ये 3 जिले बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा वापस से। अशोकनगर बना, बुरहानपुर बना, अनूपपुर बना। अच्छा किससे अलग होके बने थे, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो जो बुरहानपुर था वो बनाया गया किससे अलग होके, खंडवा से अलग होके। जो अशोकनगर था वो बनाया गया गुना से अलग होके, और जो अनूपपुर था वो बनाया गया शहडोल से अलग होके। तो ये 3 जिले। अच्छा 45 थे या 3 जिले, तो यहाँ टोटल मिलकर कितने हो गए आपके, 48 हो गए। अब 2003 से अगली सरकार, अगली चुनाव होंगे 2008 में। ध्यान दीजिएगा जितने भी जिले मोस्टली बने, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर जो जिले बने वो चुनावी साल में बने। तो 5 साल पे आगे बढ़ जाओ सीधे, तो 5 साल यानी कि 2008 में फिर 2 जिले बने। अब ये 2 जिले याद करना काफी आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि दोनों कॉर्नर वाले हैं, एक इस कॉर्नर का एक उस कॉर्नर का। इधर बनाएंगे अलीराजपुर और उधर बनाएंगे किसको, आपका सिंगरौली को। तो 2008 में बने कितने जिले, 2 जिले। अलीराजपुर आपको पता ही होगा किससे अलग करके बनाया गया होगा, झाबुआ से अलग करके बनाया गया होगा। और इधर अगर मैं बात करूं सिंगरौली की, तो सिंगरौली अलग करके बनाया गया किससे, सीधी से अलग करके बनाया गया। तो 2008 में फिर बने 2 जिले, एक अलीराजपुर एक सिंगरौली बन गया आपका। तो टोटल मिले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 यहाँ पर जिले हो जाएंगे। अब आगे बढ़िए, 2008 के बाद फिर 5 साल जोड़ दीजिए, 5 साल जोड़ेंगे तो 2000 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 2013 में एक जिला बनाया गया, एक जिला बनाया गया कौन सा, आगर मालवा। आगर मालवा किससे टूट के बना था, तो आगर मालवा टूट के किससे बना था, आपका निमाड़ी, सॉरी शाजापुर से। शाजापुर क्षेत्र से अलग जिला बनाया गया। तो यहाँ पर जिलों की संख्या टोटल मिलाकर कितने जिले हो जाएंगे आपके, 51 जिले हो जाएंगे। 2013 से फिर 5 साल जोड़ेंगे तो सन आ जाएगा 2018। 2018 में हम फिर से जिले का निर्माण करेंगे, जिला बनेगा निमाड़ी, जिला बनेगा निमाड़ी। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में है। ये निवाड़ी जिला है, ये किस जिले से टूट के बनाया गया था, निवाड़ी जिले को हमने किस जिले से तोड़ के बनाया था। निवाड़ी को अगर जोड़ देंगे तो टोटल जिले कितने हो जाएंगे, 52। और सबसे आखिर में सन 2023 में हमने मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन यहाँ पर किया गया। इन 3 नए जिलों के नाम आप सभी को पता होंगे। सबसे पहला बनाया गया किसको, मऊगंज को बनाया गया। मऊगंज किससे, अच्छा तोड़ के किसे बनाया मैं बात बताता हूँ। इसके बाद बनाया गया कौन सा, पांडुना, ताकि एक साथ याद हो जाएगा आपको। और तीसरा कौन सा जिला बनाया गया, मैयर बनाया गया। अब ये किससे टूटे हैं उसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। जो मऊगंज टूटा है वो टूटा है किससे, रीवा जिले से तोड़ के बनाया गया। पांडुना टूटा है किससे, छिंदवाड़ा से। और इसीलिए मैंने आपसे एक ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था पोस्ट में कि वर्तमान परिपक्ष में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बताओ, तो तुम सब गधों ने एक साथ लगा दिया छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा भैया टूट चुका है, तो छिंदवाड़ा सबसे छोटा बड़ा जिला नहीं रहा। अब छिंदवाड़ा के स्थान पर शिवपुरी सबसे बड़ा जिला हो चुका है, और सब गधों ने एक ही जैसा आंसर लगाया इसमें। और अगला कौन सा आएगा आपका, सतना। तो मैयल से टूट के किसको बनाया गया, सतना को बनाया गया। तो ये 3 जिले हो गए, तो 52 थे और 52 जुड़े, तो टोटल मिला के जो जिलों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। अच्छा डेट की अगर बात करें तो जो मऊगंज था, जो मऊगंज बनाया गया था वो बनाया गया था 13 अगस्त को। सन तो एक ही है 2023, और बाकी की ये जो 2 बनाए गए थे, इन 2 की डेट हुआ करती थी आपका 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2023। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कितने जिले बनाएंगे, 55 जिले यहाँ पर बनाएंगे, जो कि वर्तमान में भी आपको इसी स्थिति में देखने को मिलेंगे। तो 55 जिलों की यहाँ पर घोषणा की गई। चलिए कुछ चीजें और कनेक्ट कर देता हूं मैं आपको, जो एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अधिनियम, ऐसे कब आया था, ये 1956 में आया था। तो मध्य प्रदेश का गठन धारा 9 के तहत हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन धारा 9 के तहत किया गया था। पहली बात तो ये हो गया आपका। अगला, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा बनाई गई थी वो धारा 33 के तहत बनी थी। धारा 33 का प्रयोग करके मध्य प्रदेश की विधान परिषद का गठन किया गया था। और वहीं धारा 161 का प्रयोग करके हमने मध्य प्रदेश में काय का गठन किया, हाई कोर्ट का गठन किया। तो धारा 9 के तहत गठन हुआ किसका, आपका मध्य प्रदेश का। धारा 33 के तहत बनी कौन, विधान परिषद। विधान परिषद तो है ही नहीं मध्य प्रदेश में, माफ कीजिएगा, विधानसभा बनेगी, विधान परिषद तो है ही नहीं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर विधान परिषद के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करेंगे विधानसभा। और तीसरा, धारा 161 के तहत क्या बनाया गया, हमने हाईकोर्ट गठन किया गया। चलिए थोड़ा और फैक्ट यहाँ पर जानते हैं, 1-2 फैक्ट और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो छोड़ना किसी को भी नहीं है हमको। 25 जुलाई सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होने का बिल, छत्तीसगढ़ अलग होने का बिल लोकसभा में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। लोकसभा प्रस्तुत किया गया 31 जुलाई के दिन। ये बिल लोकसभा से क्या हो गया, पारित हो गया।
9 अगस्त राज्यसभा ने पास कर दिया इसको, और 25 अगस्त वो तारीख है जब इसके हस्ताक्षर किसने कर दिए गए, राष्ट्रपति ने इसके ऊपर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर दिया। अगर आपसे राष्ट्रपति का नाम भी पूछ दे कि कौन थे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति मिलेंगे आपको KR नारायण साहब। तो KR नारायण क्या कर दिया, इन बिल पे साइन कर दिया, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे फाइनली हो गया। और तारीख तो आपको पता ही है कि 1 नवंबर सन 2000 को तोड़ के अलग कर दिया गया। यहाँ से 2 आखिरी क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश को अलग किया गया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। और दूसरा जो गवर्नर हुआ करते थे वो मिलेंगे भाई महावीर। तो भाई महावीर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गवर्नर। आई होप आपको मध्य प्रदेश का पूरा गठन बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट, एक एक शब्द पर बहुत अच्छे से चर्चा करी है। वीडियो अगर आपको एक बार याद नहीं होता तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। अगर इसके नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।